तो जहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 7 सर्वो मोटर में इस्तेमाल लेने वाला हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर 8, 10, 12 आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो उसी के हिसाब से आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग चेंजेस करना होगा। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन वगैरह है, प्रोग्रामिंग वगैरह ही आपको आगे वीडियो में मिल ही जाएगा, तो आप वीडियो से लाइक तक बने रहिएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेड बोर्ड, जिसके ऊपर हमें सारे कनेक्शन वगैरह करना होगा। और ब्रेड बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी कनेक्शन कर दिया है पावर सप्लाई का। और उसका हम लेते हैं यहाँ पर एक आर्डिनो यूनो को, जिसे हम यहाँ पर थोड़ा ग्लू की मदद से सेट भी कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको बाद में प्रोग्रामिंग करेंगे। तो अभी लेते हैं हम कुछ जंपर वायर, जिसको हमें जो हमारा सर्वो मोटर है उसको पावर सप्लाई देना है और उसको आर्डिनो के साथ भी कनेक्शन करना है। ठीक है, तो अभी मैं सारे जंपर को, जो हमारा सर्वो मोटर है, 7 सर्वो मोटर है, उन सब के साथ मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल मिलता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है आपका सिग्नल का, यानी कि डाटा इनपुट का होता है। ओके, सारे सर्वो का जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव है उसको हम ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शन कर देते हैं। तो एक ही साइड में हमें पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर मिल जाता है ब्रेडबोर्ड पर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी सारे सर्वो है उन सब का डाटा वाला जो कि पिन है, यानी कि जो कि सिग्नल वाला पिन है, उन सबको हमें आर्डिनो पर कनेक्शन करना होगा सीधे। 7 सर्वो यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7 पिन को लिया हुआ है एज ए सर्वो मोटर को। ठीक है, आप अगर यहाँ पर ज्यादा मोटर लेते हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पिन भी बढ़ाना होगा। ओके, तो हमारा जो कि आर्डिनो का पावर सप्लाई है उसका भी हम अपने ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एक्सटर्नल 5 वोल्ट की पावर सप्लाई की जरूरत होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही ज्यादा मोटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक आर्टरेसिव एलईडी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो नेगेटिव हमें ब्रेडबोर्ड पर कनेक्शन कर देना है। और इसका एक डाटा वाला पिन होता है जिसको हमें कनेक्शन करना होता है आर्डिनो के 8 वाले टर्मिनल पर। ठीक है, तो ये रहा इसका कोडिंग। तो अभी हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। तो ऑपरेट करने से पहले हमें यहाँ पर पोर्ट सिलेक्शन करना होता है, बोर्ड भी सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये इसको कंपाइल करेगा और ऑफलोड भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्लिक करते हैं ऑफलोड के बटन पर। तो थोड़ी देर इसको प्रोसेस करेगा, यानी कंपाइल करेगा, चेक करेगा। उसके बाद ये आर्डिनो के अंदर अपलोड कर देगा। इसका कनेक्शन हो चुका है। तो मैंने जब इसको टेस्ट किया तो मुझे डिस्टेंस जो है हर मोटर का थोड़ा कम लगा, इसलिए मैंने इसको बढ़ा दिया। और बढ़ाते वक्त जो कि कैमरा था, पता नहीं कैमरा कब बंद हो गया था, इसलिए जो आगे का जो कि रिकॉर्डिंग था वो नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे कि सर्वो ने लगाया हुआ है और हर एक सर्वो के साथ मैं एक झंडा भी लगा दिया है। तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर निकल कर आता है। आप यहाँ पर और अगर चाहो तो इफेक्ट भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो इफेक्ट डाला है बस 3-4 इफेक्ट डाला है, और हर एक इफेक्ट एक के बाद एक आता रहता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हो, जो कि बटन दबाने पर ही इफेक्ट यहाँ पर चेंज होगा। और जो कि एलईडी का इफेक्ट है, मैंने यहाँ पर 3-4 इफेक्ट डाला हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्यादा इफेक्ट यहाँ पर डाल सकते हो।